साला धोखा हो गई हो दादा। और बेटी के छोड़ के मत जाइए। नाम के सिंदूर ओकरा मांग में बा। अरे ओकरा के छोड़ के मत जा बाबू। अब ताकत का बड़ा तू लगे चल लगे मत जाए और बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इज्जत तो हमारी तेनु गई। अब कौना लायक बाड़ी बबनी। भैया बाबूजी माई भैया माई ठीक है कर करू भैया का भाई बाबूजी भैया जल्दी आओ। जितना बेइज्जती होके के रहे वो तो हो गई ना भाई। भैया एगो यूपीएससी के फार्म दे दी ना हमरा के भरे के। अच्छा अपन आईडी कार्ड दिखाई। आई कार्ड। ए भैया हाँ रउआ ना पूछनी है कहाँ गइल बिया का करे गइल बिया। सोशल मीडिया पर ना दुल्हा खोजतिया। जे लोग के ऐसे ना मिलेला ना उ लोग सोशल मीडिया पे खोजेले। तू लोग रात भर ये देखत रहे लोग। अरे चाय बना के हमने दी, खाना बना के भी हमने दी, तक कुछ पूछी ना। अब सुन ले इनकर बतिया। करे तो हनी के अपना बहिन खातिर अपंग लड़का खोजबा सन। राउर बेटी तो जैसे प्रीति उषा हाँ। अपना ननद के बारे में का बोलता रुसन तनिको समझ में आ रहा है क्या। माही बाबूजी तरही के कुछ लोग खातिर हमार पिठिया बोझा हो गइल बिया। आज 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 कलेक्टर बन गइल भाई। दोस्त हो गए चाहे दुश्मन, आज पूरा गांव में लड्डू बंटवा दे। हाँ हाँ रवा बिल्कुल चिंता मत करी, आपके काम हो जाये। बस मैडम के ज्वाइन तक करे दा। हम धरती की बोझ हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले उन तमाम लोगों के मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। अपंग लड़की कलेक्टर बन गई। अब ओकरा से विवाह करे के खातिर कोनो मना करी का। अरे ना भाई ना, कौनो ना मना करी। कादुन बहुत बड़का बड़का आदमी आपके आगे पीछे घूमते। देखी कैसे माई बाबू के बुलावे खातिर छनछनाइल बिया। अरे तैयो तो बेटी की है जाए खातिर छनछनाइल बड़ी। अच्छा ठीक बा। ये तो हर कैसन समय आ गए रे कि पैंट शर्ट पहन के झाड़ू लगावे के पड़ी। अभी तो कुछ नहीं खन कैले, अभी तो बहुत कुछ करी है। चले के तू ए बंगला के नौकर हुआ, तुहार हिम्मत कैसे भैया जैसा जाए के। हाँ? अरे कुक कबो घरे जाला, ओकर सारा गुमान, ओकर सारा रसूख, ओकर सारा घमंड हम चूर चूर कर दे। हम नौकरी काहे छोड़बे? अरे ओकरा लगा पावर बा, उ कलेक्टर रही तो कुछ भी करी। अगर शादी के बाद तू अपाहिज हो जाता तो का उ लड़की तारा के छोड़ देत? कहीं हमरा लड़का से बहुत बड़ गलती भइल बा। ओकरा ई बात के पछतावा भी बा। वो रुआ बेटी से माफी मांगल चाहता। हम तोहरा से एक बार मिले के चाहता नहीं। वो कलेक्टर हमारी जिंदगी नरक कर देले बिया। अब कलेक्टर से बदतमीजी कैला के पनिशमेंट तो तोहरा लोगिन की जरूर मिली। हटा यहाँ से। बहू बहू कहे के रवा लोगन के कोनो अधिकार नहीं थे। बाबूजी कहा तरलान की रवा लोग वापस से हमार गौना करावे के इच्छुक बानी। ओकरा पहले तक केहू खबर भी लेवे के कोशिश ना कैला था कि सदमा से हम जिया तानी कि मर गई। नमस्कार। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पे आधारित फिल्म, जिस फिल्म को लेके हमारे पूरे समाज में चर्चा बनी हुई है। ये फिल्म चर्चा का विषय है और एक बहुत अच्छी बात है इस फिल्म से कि वैसे लोग जो खुद को बेकार समझते हैं, जो किसी अंग से अपंग हैं और समाज में उनको उतनी इज्जत नहीं है,
खुद को बेकार समझते हैं कि मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, उनके लिए ये फिल्म खासकर एक संदेश है। इसलिए क्योंकि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन बनाई गई है, जो कहानी बनाई गई है, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी पे बेस है। इसमें ये दिखाया गया है कि ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां या कुछ लड़के जो पैर से अपाहिज हैं, अपंग हैं, वो खुद को बेकार समझने लगते हैं। उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसलिए क्योंकि इस फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है कि ऐसे लोग भी पढ़ लिख कर शिक्षा के दम पे, शिक्षा के बल पे वो कर सकते हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। मतलब जिनके सब कुछ सही सलामत हैं वो भी नहीं कर सकते। अंदर जोश, जुनून व जज्बा होनी चाहिए। ये एक अपाहिज लड़की की कहानी है। फिल्म का नाम है कलेक्टर साहिबा, भोजपुरी फिल्म, कलेक्टर साहिबा भोजपुरी मूवी। ये एक अपाहिज लड़की की कहानी है जिसमें ये दिखाई गई है कि उस लड़की की बचपन में शादी तय होती है, उस टाइम ठीक होती है, बाद में चल के वो लड़की जो है किसी कारणवश, किसी घटना के वजह से अपाहिज हो जाती है। ये लड़के को पता नहीं होता है, हालांकि उनके माता पिता को पता होता है। बारात आती है, दरवाजे से बारात रिटर्न चली जाती है, इसलिए क्योंकि वो अपाहिज है। वो अपाहिज है जिसकी वजह से लड़के वाले, लड़की तो मतलब इनके घर वाले को तो पता है कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, इस तारीख को बारात आएगी, लेकिन लड़के वालों को भी पता है, हालांकि उनके माँ बाप इस बात को जानते हैं कि ये लड़की जो है पहले सही थी लेकिन अब अपाहिज हो चुकी है। बचपन की तय की हुई शादी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी होगी। लेकिन लड़का बारात लेकर आता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि लड़की अपाहिज है तो शादी से इनकार कर जाता है और बारात वापस लेकर घर चले आता है। हालांकि बारात वापस होने से पहले पहले तक उस लड़की के माँ बाप उस लड़के के पैर तक पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि बेटा अब शादी कर लो, ऐसा अगर करोगे तो क्या होगा हमारा, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। फिर भी वो लड़के वाले शादी करने से मना कर देते हैं, शादी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। बारात रिटर्न लेकर लड़के वालों में दोष नहीं है, लड़के वालों में कमी नहीं है, कमी है सिर्फ लड़के में जो शादी से साफ मना कर देता है, साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी ही नहीं है। बारात चली जाती है। ये बारात रिटर्न जाने के बाद लड़की जो है पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है, काफ़ी तकलीफ़ होती है उसे। और फिर वो एक दिमाग लगाती है, एक बात सोचती है कि अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं तो उससे भी बड़ी लकीर खींचूंगी। इसलिए क्योंकि वो लड़का कलेक्टर ऑफिस का सीनियर क्लर्क है और यहाँ पे सभी समाज के सामने भी कहता है कि जो लड़की खुद के सहारे नहीं चल सकती वो मेरा सहारा क्या बनेगी। और मेरा बहुत ही रसूख है, समाज में मेरी पहचान है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा जान पहचान है, आना जाना है। वो जानेंगे कि एक अपाहिज लड़की से इनकी शादी हुई है तो क्या कहेंगे मुझे, मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये सभी बात कहने के बाद संजना पांडे ने सोचा कि मैं भी पढ़ाई करूँगी और पढ़ लिख कर एक ऐसा लकीर खींचूंगी जो उससे भी बड़ी लकीर होगी। यानी अगर वो क्लर्क है तो मैं खुद कलेक्टर बनूंगी। और उसी टाइम उन्होंने प्रण लिया, अपने माँ बाप से बोली। इनके माँ बाप इनके साथ सपोर्ट में खड़े थे
वो कहे बेटी अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो बोलोगी हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब होता क्या है कि वो उसी टाइम के बाद अपना एडमिशन लेती हैं। हालांकि घर में उनकी 2 भाभियाँ होती हैं, उनके भाई एक साहिल सिद्दीकी और एक प्रकाश जैस। दोनों भाभियाँ उनके बारे में ऊंची नीची बातें करती रहती है। जब वो पढ़ाई को लेकर के बाज़ार में फॉर्म भरने जाती हैं, फ़ोन चलाती हैं, फ़ोन में हर चीज़ ढूंढती हैं पढ़ाई को लेकर के, तो वो कई तरह की बातें करती हैं कि हाँ अब जा रही है, मूड फ्रेश करने जा रही है बाज़ार में, अब बाज़ार जा रही है मूड फ्रेश करने। शादी जब से टूटा है तब से इसका यही रवैया हो गया है, बाज़ार जाना, दिन रात मोबाइल में लगे रहना। हालांकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है, लेकिन वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, कुछ अपशब्द उनको भी कह रहे होते हैं। इसको लेकर इनके पिता और इनके माता से झगड़ा भी हो जाता है उनके अपने बहुओं से कि मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत बोला तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर संजना पांडे बड़ी मेहनत मशक्क़त की पढ़ाई के साथ वो कलेक्टर की डिग्री निकाल लेती हैं, इंटरव्यू होता है, सेलेक्ट हो जाती हैं और ये जो है कलेक्टर बन जाती हैं। कलेक्टर बनने के बाद यही सारी चीज़ें हैं फिल्म में, जो संजना पांडे जब कलेक्टर बन के ऑफिस में जाती हैं, उसी ऑफिस में जिस ऑफिस में वहाँ की कलेक्टर की नियुक्ति होती है, प्रकाश जैस सीनियर क्लर्क हैं और उनको जो है उनकी औकात दिखाती हैं, उनसे घर का ऑफिस के काम से ट्रांसफ़र करके बंगले के काम पे लगा देती हैं और फिर उनसे घर का खाना, झाड़ू पोछा, चाय, यहाँ तक कि अपना चप्पल मंगवा कर पहनती हैं कि चप्पल लाओ, और पैर में पहनाने को कहती हैं कि मेरे पैर में पहनाओ। इस तरह से उनके साथ उनकी औकात दिखाती हैं। हालांकि इनके घर वालों को पता नहीं होता, यानी कंचन मिश्रा इनकी माँ होती हैं, विनोद मिश्रा इनके पिता होते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। एक दिन अचानक देखते हैं कि अरे ये तो दामाद जी है, दामाद जी से ये काम करा रही है। कहती है बेटी तुम दामाद जी से काम करा रही हो? तो कहती है इस नीच को मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी औकात क्या है। ये खुद को बहुत बड़ा रसूखदार और पहुँच वाला आदमी बता रहा था, आज इससे भी बड़ी पहुँच और रसूख मेरी है, इसको अपनी औकात पता चलनी चाहिए। फिर वो इतना तंग हो जाते हैं मैडम के काम से कि रिज़ाइन तो दे नहीं सकते, इनको जॉब करना ही करना है, घर परिवार इनके जॉब से चलता है। लेकिन ये तंग आकर के अपने घर पे कहते हैं, हालांकि इससे पहले संजना पांडे उनसे बात करते हुए कहती है कि आपका एक चिट्ठा मेरे सामने आया है। गौरव झा कह, हालांकि गौरव झा को पता नहीं है कि ये मेरी पत्नी है, यानी इसी से मेरी शादी लगी थी, शादी इसी को मैं छोड़ा हूँ, उनको ये पता नहीं है क्योंकि बचपन में वो देखे थे। बड़े होने के बाद कैसी है क्या है उनको ये चीज़ भी पता नहीं है। अब होता क्या है कि ये कहती है कि आपका चिट्ठा आया है, आपकी शादी बचपन में तय हुई थी, बाद में आपने गौना नहीं कराया। तो कहते हैं कि अरे वो अपाहिज थी मैम। तो अपाहिज थी तो शादी से पहले अपाहिज तो नहीं थी ना, बाद में अगर अपाहिज हो गई तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए था? हैं? अगर आपकी शादी तय हो गई होती और फिर होता क्या कि अगर आपको कुछ हो जाता, आप अपाहिज हो जाती, तो क्या वो लड़की छोड़ देती, वो परिवार छोड़ देता? नहीं ना छोड़ता। तो आप छोड़ दिए और फिर दोबारा आप लोगों ने पूछा भी नहीं कि उस लड़की का क्या होगा। उतने सदमे में छोड़कर जिस परिवार को चले गए, उस परिवार के बारे में कभी जानकारी नहीं दी। इस तरह से बाद में उनको पता लगता है कि यही है जिससे हमारी शादी तय हुई थी। पछतावा भी होता है, हालांकि बिन जाने ही पछतावा होता है। वो ये नहीं, अभी तक नहीं जानते हैं कि यही है कलेक्टर साहिबा। जब इनको सब समझ में आता है तो इनको पछतावा होता है, शादी करने की बात करते हैं, कहते हैं अपने पिता से बात करने को कहते हैं। हालांकि इन लोगों को माफ़ी मांगना पड़ता है। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी पे आधारित बनाई गई है। पूरी फिल्म जब देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई गई है।